तो अदनान भाई, अब हम चलते हैं यमन की तरफ। वहाँ क्या क्या सूरत हाल है, और हूतीज़ जो हैं क्या वो अभी भी टारगेट कर रहे हैं या फिर ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं? देखिए, हूतीज़ ने जो इस जब से गज़ा की सिचुएशन शुरू हुई है, जितना किसी अगर एक आप गवर्नमेंट ले लें अरब्स के अंदर, अगर किसी गवर्नमेंट ने इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादा एक्टिविटी की तो वो आप कह लें कि खुद से प्रॉक्सीज़ के थ्रू नहीं। अभी हम ईरान की बात सुनते तो ईरान ने अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू बहुत सारी चीज़ें की हैं, चाहे वो सीरिया में हो, लेबनान में हो, लेकिन हूतियों ने खुद से बहुत सारी चीज़ें की हैं। ये सबसे बड़ा स्टैंड है जी, एज ऑन अ गवर्नमेंट लेवल, यानी सामने आके क्या कि हम कर रहे हैं, हम आपके ऊपर मिसाइल्स गिरा रहे हैं, हम आपके शिपिंग जो आपके टैंकर्स यहाँ से जा रहे हैं या कार्गो शिप्स जा रहे हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादा दाद उनको इसलिए देनी पड़ेगी कि कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा ताकतवर मुल्क नहीं है कि जो कहे कि हाँ जी हम टक्कर लेंगे तुमसे, हम ले सकते हैं। बिल्कुल, उनको पता है हम नहीं ले सकते, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े हैं। उसके बावजूद ले रहे हैं कि बाकी आप जो रीजनल पावर्स के अंदर आप देख लें, चाहे वो इजिप्ट हो या टर्की हो, ये सब इज़राइल को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। तुर्की के थ्रू आज़रबाईजान से तेल आता है, वो डेली आ रहा है, वहाँ पे रोज़ आ रहा है। और पिछले 400 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि रुका नहीं। उन्होंने बल्कि जब मुझे याद है अच्छी तरह, जब ये शुरू हुआ था तो उन्होंने बेसिकली अक्टूबर, पिछले साल अक्टूबर के अंदर, तो उन्होंने इज़राइल को सपोर्ट किया था आज़रबाईजान ने ऑन अ स्टेट लेवल। बिल्कुल, उन्होंने झंडे लगाए थे अपनी बिल्डिंग्स को इजराइल के झंडे के साथ वो इल्यूमिनेट किया था, जैसे इजराइल का वो इंडिपेंडेंस डे आज़रबाईजान में। तो वो चीज़ कठिन ही है। अब बाकी भी और ममालिक हैं, आप चलें उसमें काज़ाख्स्तान और उज़्बेकिस्तान, ये सब चीज़ें कि कहीं ना कहीं से ये अपना इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें तुर्की के थ्रू आ रही हैं। ईरान उसमें इजिप्ट भी शामिल है, क्योंकि वो जब वहाँ से निकलते हैं थोड़े अरसे तक इजिप्ट भी आके रुकते हैं, तो ये सब कॉन्डुइट्स हैं। ये अगर लोग चाहें अपने स्टेट को इस्तेमाल, जो इनका स्टेट है या इनके पास पावर है, उसको इस्तेमाल करके एक हफ्ते भी रोकना चाहें रोक सकते हैं, लेकिन ये नहीं रोकता है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि इजिप्ट का तो लोगों को पता था, जनरल सीसी जिस तरह से इख्वान की गवर्नमेंट ख़त्म की, फिर कब्ज़ा किया, हमें पता था कि बैकिंग, मतलब आम तौर पे लोगों को पता था कि इसके पीछे बैकिंग जो है वो अमेरिका की है। टर्की, बहुत उम्मीदें थी लोगों को, और पूरी उम्मत मुस्लिमा को उम्मीद थी कि टर्की स्टैंड लेगा, बट वो हुआ नहीं। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह भी इंटरनली देखें, तुर्की के अंदर भी पॉलिटिक्स बहुत डिवाइडेड है। अब एर्दोगान जीत तो गए, लेकिन वो बहुत काफ़ी क्लोज सिलेक्शन था, और उसी इलेक्शन के बाद भी जो वहाँ पर बल्दियाती लोकल बॉडी गवर्नमेंट के जो उसमें हारे, गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें वो हारे हैं, और उस शहर से हारे हैं कि जहाँ से जीत कर उन्होंने ये सफ़र शुरू किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पर जो है ना, वो बात यही है ना कि हर चीज़ आती है इकॉनमी पे। अब जितने भी जब से ये मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, तो आपको पता है सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी साल से चल रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा असर टर्की पे पड़ा। बहुत सारे रेफ्यूजीज सीरिया से आए, और उसके बाद से उनको ऐसा लगता है, तो टर्किश जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह हुआ है, कि हमारी जो एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरा है, हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, और ये इतने सारे लोग आए हैं, हमारी जॉब्स ले रहे हैं, हमारा कल्चर को वो कर रहे हैं। तो वो एक उनके अंदर एक ख़ासा तबका है, वो कहता है कि तुर्की को इस तरह से दूसरे जो अरब ममालिक को अलाउ नहीं करना चाहिए, जो ये खित्ते के मसले मसाइल हैं, इससे तुर्की को अपने आप को दूर करना चाहिए। तो वो एक प्रेशर है बेसिकली इंटरनली, कि इंटरनली लोग उसके साथ क्या करेंगे। तो अब जाहिर है कोई भी सिस्टम बहुत अरसे तक रहता नहीं है। अब एर्दोगान काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं अपने पीरियड में, जब से वो पहले प्राइम मेयर बने, फिर प्राइम मिनिस्टर, अब वो प्रेसिडेंट के ओहदे पे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये फॉर एवर तो नहीं है।
ठीक है ना, ये सिस्टम भी वहाँ चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई उनके। जी बिल्कुल मुश्किल होंगे। और उनको बेसिकली ये जो उनके साथ लोग इतने सालों से खड़े हैं वो ही नहीं चाहते कि एकदम से जो है ना ये हमारे हाथ से निकल जाए, तो वो कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से जितना देर तक खींच सकें इसको खींच लें। इसी तरह से अगर आप यूएस के भी सिस्टम को समझना चाहें, बेसिकली यही है, एक आपका जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक वे है कि हम इस अंदाज से चीज़ें लेके चलते हैं। ट्रम्प जो है बेसिकली उस सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसीलिए जो उनकी पॉपुलेशन है वो बेसिकली इसलिए उनकी तरफ ज़्यादा तौर पे जाती है कि ये एटलीस्ट ये बंदा जो है ये रेगुलर नहीं है रेगुलर प्लेयर नहीं है। हाँ, उनको बेसिकली सिस्टम अब उनको सिस्टम अब मेरा ख्याल है लोग ज़्यादा बेहतर समझेंगे। हाँ, उनको ये लगता है कि सिस्टम हमारे लिए काम नहीं कर रहा। अब ये हमारे लगता तो सही है वैसे। हाँ है, लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आती कि जो सिस्टम जो भी है वो उनके लिए काम कर रहा है, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से वो चाहते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका के लिए ही काम कर रहा है, जो अमेरिका के हाँ या बिल्कुल देखिए जो इंटरेस्ट, जब अब ये कहते हैं कि भाई आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हम पे पैसा खर्च करे, बाहर पैसा खर्च ना करे, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बाहर पैसे खर्च करने का मकसद जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है, राइट। अब यही चीज़ ट्रम्प भी उस तरह से नहीं समझता, या वो एक्सप्लॉइट करता है अपनी आवाम को, क्योंकि उसको पता है उसकी आवाम जो है वो किस तरह से देख रही है चीज़ें, राइट। तो वो उनको नया प्लेयर देखना है मैच में। हाँ, उनको नया प्लेयर देखना है, और उनको बेसिकली उसको ये भी एक और फैक्टर उसमें ये भी है कि ही हैज़ टू प्रूव दैट ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। वो एक ब्रवारो है, एक जिन्हें बताता कि लाइक मैं जो हूँ मैं हाँ, मैं अगर पुतिन से कहूँगा वो नहीं करेगा पुतिन मेरे बात मानेगा। तो वो एक उसने एक वो बनाया हुआ। अब वो नहीं एक्सपेक्ट करते कि कमला हैरिस जो है वो इस चीज़ पे उतर सकती हैं। आपको ये भी एक चीज़ पे देखना है, पहले तो देखें अपने इन्होंने हिलरी जैसी औरत को साइडलाइन किया, ठीक है। आई मीन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोग, लेकिन उनका जो मीडिया है वो इस पे बात इतना नहीं कर रहा। भाई एक तो हिलरी औरत थी और फिर शी वाज इवन वाइट। कमला हैरिस औरत है बट शी इज़ नॉट इवन वाइट। उसके बाद आई मीन जब इलेक्शंस हो रहे थे, आई मीन आप कहें इस पूरे 1-1.5 साल का जो हिस्सा गुजरा, इसमें उन्होंने बताया कि बहुत क्लोज रेस है। कमला हैरिस आगे हैं और ट्रम्प जो है 1-2 पॉइंट कभी नीचे हो जाते हैं, लेकिन ट्रम्प ऊपर नहीं आए कभी। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन हुआ उसमें तो लगता है क्लीन स्वीप हुआ है बेसिकली। बहुत अरसे बाद जो है रिपब्लिकन पार्टी को पॉपुलर वोट भी ज़्यादा मिला है, वरना इनका जो पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं पॉपुलर वोट डेमोक्रेट्स का ज़्यादा था, और इलेक्टोरल कॉलेज का जो उनका सिस्टम है उसकी वजह से प्रेसिडेंट इनका आया। लेकिन इस दफ़ा उनको पॉपुलर वोट भी ज़्यादा मिला। जितने भी स्विंग स्टेट्स थे 7 स्विंग स्टेट्स थे वो सब ट्रम्प के पास गए। और क्या इसकी वजह ये जो अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बात की है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट, जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी है, और फिर दूसरा देखिए इस्टेब्लिशमेंट मैं आपको बताऊँ इसकी इस्टेब्लिशमेंट वोट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये कैसे है कि डिक चेनी जो है वाइस प्रेसिडेंट रहे यूएस के, उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर बेसिकली जो हुई थी इराक के अंदर, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। वो तक कमला हैरिस की सपोर्ट में आया, ठीक है। यानी दिस इज़ रिपब्लिकन पार्टी, और रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे लोग जो आप कह लें कि सीनियर पॉलिटिशियंस, उन्होंने कहा कि हम जो है ट्रम्प के अलावा कमला हैरिस को सपोर्ट करेंगे। तो ये आपको ये बताता है कि डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि वो कहते हैं हमारी डिफरेंसेस अपनी जगह पे, लेकिन इस मामले के प्रेसिडेंट के लिए हमें ट्रम्प नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से हॉलीवुड के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन, उन्होंने खुला जो है आपका कमला हैरिस को सपोर्ट किया। बावजूद हार गई। उसके बावजूद बात है। इन्होंने पैसा कितना खर्च किया, इन्होंने लाइक $1 बिलियन से ऊपर खर्च किया डेमोक्रेट्स ने, और ट्रम्प ने नहीं इतना पैसा खर्च किया। उसने लाइक आप कहने उसका 30% 35% खर्च किया होगा। उसके बावजूद भी जो है ना, हालांकि उसके पास पैकिंग थी, ऐसी बात नहीं थी। आई मीन इलॉन मस्क उसके साथ खड़ा हुआ, और भी लोग खड़े थे, लेकिन आई मीन वो खेलता बड़े उससे कि लाइक आई मीन कैसे स्ट्रेटेजिकली जो आपका जो लोग हैं जो आपको वोट देने वाले हैं, उनके वो क्या है, लाइक वो क्या चाहते हैं। तो ही प्लेज विद दैट। उसको पता है कि उनको कौन सी ज़बान से वो क्या बोलेगा, और उसको पता है उससे कोई डर नहीं है, पीछे से कोई उसको ये नहीं कहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सिस्टम से लड़ रहा है इन देयर माइंड,
ठीक है ना। आई मीन जो भी उसको बैक कर रहे हैं वो ये नहीं सोचेगा, उनको पता कि भाई हमें वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ट्रम्प को वोट दे रहे हैं। इसकी जो सबसे बेहतरीन मिसाल है कि लोगों को उनके सेंटिमेंट्स के हिसाब से डील करना, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास जब वो गए थे या उनसे बात करने गए थे, तो उन्होंने वहाँ जाके कहा कि मैं इमरान ख़ान को रिलीज़ करवाऊँगा। उनके सेंटिमेंट्स हैं इमरान ख़ान के साथ, वो सब मोस्टली इमरान ख़ान को सपोर्ट करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यूएस में रह रहे हैं, बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान के अंदर इमरान ख़ान को सपोर्ट करती है। उन्होंने क्या किया, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेला। तो यही वो बाकी सबके साथ, ये आपकी बात को सेकंड करने के लिए मैंने हाँ नहीं, वो आपकी बिल्कुल बात, देखिए वो भी यही बात है ना कि देखिए एस्टैब्लिशमेंट जो है बेसिकली जो एक इंट्रेंच सिस्टम है, इंट्रेंच सिस्टम बहुत ज़्यादा अरसे तक रहता है ना, तो फिर उसमें आप कह लें कि मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं और लोग चाहते भी कुछ नया हो। हाँ, लोग चाहते क्योंकि वो उनको नज़र आ जाता है। देखें आप एक चीज़, अब ट्रम्प को लोगों ने 4 साल तक देखा, आई मीन उस जब वो आया उससे दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कियास हुआ। अभी भी यूरोप में और यूरोप में, सिर्फ यूरोप में नहीं, यूएस के अंदर जो फेडरल एम्प्लॉइज़ हैं वो बहुत इससे उनको पता नहीं है कि इनके साथ क्या होगा, क्योंकि उसने कहा मैं तो गवर्नमेंट श्रिंक करूँगा, मैं बहुत सारे लोगों को फायर करूँगा। और बेसिकली वो वाला सिस्टम ला रहे हैं, इसको कहते हैं स्पॉइल्ड सिस्टम। स्पॉइल्ड सिस्टम में वो पाकिस्तान में चलता है। स्पॉइल्ड सिस्टम वो ये होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो हर जगह अपने बंदे लेके आती है, ठीक है। आई मीन ये पॉलिटिकल हाइड एक तो होता है ना, ठीक है, आपने अपनी कैबिनेट बनाई या उस तरह से इलेक्शन के थ्रू लोग जीते, उससे आप यूएस के अंदर जो सिस्टम है आपका वो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव बॉडी और जुडिशरी। अब वो ये कह रहा है, तो अब जब अभी तो ये 3 अलग अलग वो हैं पावर्स के आप कह रहे हैं सोर्सेज ना यूएस के अंदर, तो इक्वल पावर्स हैं ऑलमोस्ट इनके पास, कि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट है रिपब्लिकन पार्टी का और अगर आपके हाउस और सेनेट आपकी डेमोक्रेट्स में, तो प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। बेसिकली बहुत कम चीज़ें होती हैं जो प्रेसिडेंट के इख्तियार में होती है, क्योंकि पावर ऑफ द पर्स कांग्रेस के पास होती है, सेनेट में लॉज पास होते हैं, तो वो एक चेक एंड बैलेंस होता है। अभी इसके पास ऑलमोस्ट तीनों है, क्योंकि इससे सुप्रीम, जब ये पहले प्रेसिडेंट बना था इसने काफ़ी जजेस अपॉइंट किए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अभी जो है वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कंजर्वेटिव और लिबरल से ज़्यादा, कंजर्वेटिव ज़्यादा हैं उसमें जजेस, यानी अगर 9 जजेस हैं, आई थिंक 6 जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं और 3 जो हैं वो लिबरल्स हैं। दोनों हाउस, सेनेट भी, कांग्रेस भी, ये भी रिपब्लिकन कंट्रोल में, और रिपब्लिकन्स के अंदर भी वो रिपब्लिकन्स जो ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पिछले आप कह लें कि 4 साल की 8 ऑलमोस्ट 10 साल से ट्रम्प लाइमलाइट में ना पॉलिटिक्स में, तो उसने मोल्ड कर दिया बेसिकली, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन थे, बहुत सारे सेनेटर्स इसके ख़िलाफ़ थे, अब बहुत सारे सेनेटर्स इसके साथ हैं। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ये आप कह लें कि यूएस पॉलिटिक्स के अंदर, राइट। तो ये किस तरह से उसको आगे लेके, तो ये एक अभी जब आया तो ही इज़ मोर पावरफुल देन ही वाज व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम अराउंड, वे मोर पावरफुल, ठीक है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी इसके पास है। और अभी भी चांसेस ये हैं कि इस जो 4 साल का सेशन है इसमें एक जज हैं लिबरल, वो शायद हट जाएं, और उनके ऊपर इस वक्त प्रेशर डाल रहे हैं डेमोक्रेट्स के, भाई आप हट जाएं ताकि हम, अभी बाइडेन है तो हम एक लिबरल ले आएँ। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं हट रही। तो अब चांसेस ये हैं कि अगर वो विद इन द नेक्स्ट 4 years वो हटती हैं तो एक और कंजर्वेटिव आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इट विल बी 7-2। तो ये बहुत बड़ा चेंज है यूएस पॉलिटिक्स के अंदर, और उससे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और ये रेपरकशंस होते हैं। और जो अमेरिकन पब्लिक है ये उनको अंदाज़ा है, असल में लिबरल जो आपका डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक और जो एक चीज़ की, वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आप पे इम्पोज कर रही थी जो नॉर्मली इंसान जो नेचुरल जो हम रहना चाहते हैं ना, जैसे फितरत जिसे कहते हैं, वो फितरत के ख़िलाफ़ वाली जो ट्रांसजेंडर इश्यूज़ जो एक हाई लेवल पे हो गई, यानी ये वाली इशू होते हैं ना जो हर फैमिली के अंदर जो इसका ना स्ट्रांगली फील करते हैं लोग। आई मीन बज़ाहिर आप एक्सेप्टिंग होते हैं, लेकिन इंटरनली आप नहीं चाहते कि हमारी फैमिली में ये चीज़ें हों, ठीक है ना। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपके जो लैटिनो वोटर है इनका, या अफ्रीकन अमेरिकन वोट बैंक है, वो बिल्कुल हर उस चीज़ पे आपके साथ होगा, तो ऐसा नहीं है। उनके लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं।
क्योंकि आप ऐसे कैसे कि भाई फैमिली सिस्टम के लोग हैं ना, फैमिली सिस्टम के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि भाई कि एक बंदा डिक्लेयर करे कि मैं आज से औरत हूँ और वो फिर औरतों के रेस्ट रूम यूज़ करे। आई मीन ये पॉइंट है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, राइट। लेकिन वो ये समझते कि नहीं हम आएंगे और हम इन्फोर्स करेंगे ये सारी चीज़ें कि नहीं आपको एक्सेप्ट करो, यू नो, तो वो चीज़ लोग उसके अगेंस्ट रेजिस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये बेसिकली ये नेचुरल है, ये नेचुरल है कि इंसान वो चीज़ें कभी मतलब आसानी से कबूल नहीं करेगा कि जो नेचुरल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल फितरत के खिलाफ है जी, फितरत के खिलाफ वो इंसान जो है वो फ़ौरन एक्सेप्ट करता नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करना पड़ता है। और आप हर तरीके से कर नहीं सकते ना। जितनी कोशिश ये लोग कर रहे थे इन्होंने की है, बिल्कुल इन्होंने सरतोड़ कोशिश की, हाँ की है।